अभी हम बात करेंगे अध्याय 1। ये आपकी इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था में हम बात करेंगे कि उत्पाद के साधन। हमने जो है इससे पहले बात किया था पशु आत्मा। पशु आत्मा क्या है? पशु आत्मा क्या है? हमारा किसी काम में लव लगे, इच्छा बोले और हम उस काम में पैसा लगाए, यही पशु आत्मा है। समझ में आ गई? तो पशु आत्मा हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे उत्पाद के साधन। उत्पादन के उत्पादन के साधन। साधन उत्पादन के साधन क्या है? उत्पादन के साधन क्या है? उत्पादन के साधन ऐसी चीजें हैं या वे चीजें हैं जिससे सामान बनाया जाता है। यहाँ पे आप दो डिफिनेशन लिख सकते हैं। और एक चीज हम आपको बता दें कि ये हमारी पढ़ाई गई या किसी व्यक्ति या कोई टीचर आपको पढ़ाता तो उसे आप बोरिंग के हिसाब से मत पढ़िए कि ये हमारे नहीं समझ में आ रहा। उत्पाद के साधन ऐसी चीजें जिससे सामान बनाया जाता है, वही उत्पाद के साधन है। तो उत्पादन, यहां पे ध्यान दीजिए, के साधन वे चीजें हैं। कौन चीजें? वे चीजें हैं जिनसे सामान बनाया जाता है। जिससे लिख लीजिए या जिनसे ज्यादा बेहतर रहेगा। जिनसे सामान बनाया जाता है। उत्पाद के साधन वे चीजें हैं, वे वस्तुएं हैं जिनसे सामान बनाया जाता है। जैसे हम बात करें, खेती क्या है? खेती उत्पादन के साधन है, उत्पादक के साधन है। इसमें हम बीज बोते हैं और अनाज को उत्पन्न करते हैं, अनाज को पैदा करते हैं। खेती एक उत्पाद का साधन है। कच्चा माल, कच्चा माल से हम बिस्किट वगैरह बनाते हैं, ये भी एक उत्पाद का साधन है। मशीन से हम कोई वस्तु या कोई चीज बनाते हैं, मशीन भी उत्पाद के साधन है। फैक्ट्री में कोई वस्तु बनाते हैं, वो भी एक उत्पाद के साधन है। और दुकानदार जो है कपड़े सिलाई करता है, वो भी एक उत्पादन के साधन है। तो खेती करना, फैक्ट्री, कच्चा माल से वस्तु बनाना और दुकान या फैक्ट्री, ये सब क्या है? उत्पाद के साधन। और इसे हम एक दूसरी हेडिंग भी लिख सकते हैं आसान भाषा में। आप एक आपकी ये हेडिंग हो सकती है और दूसरी आपकी हेडिंग कौन सी हो सकती है? सामान बनाने के काम आने वाली वस्तु उत्पाद के साधन कहलाते हैं। दूसरी हेडिंग यह है, सामान बनाने वाले, सामान बनाने वाले सामान बनाने वाले काम में आने वाले वस्तु, आने वाले वस्तु क्या है? आने वाले वस्तु उत्पाद के साधन है या उत्पादन के साधन है। सिर्फ 2 लाइन में। अब जैसे जैसे उदाहरण में क्या, सामान बनाने वाली वो चीजें जो सामान बनाती हो, वही उत्पाद के साधन है। उत्पाद के साधन वे चीजें हैं जिनसे सामान बनाया जाता है। यह सामान बनाने वाले काम में आने वाले वस्तु को हम क्या कहते हैं? उत्पाद का साधन कहते हैं। तो वस्तु क्या आता है? यहां पे ध्यान दीजिए, जमीन यानी खेती,
इनसे हम जो है पैदा करते हैं, जो है अनाज पैदा करते हैं, तो ये उत्पाद का साधन हो गया। दूसरा आपका क्या हो सकता है? दूसरा आपका क्या हो सकता है? कच्चा माल। कच्चा माल से हम बिस्किट वगैरह बनाते हैं, ये भी उत्पाद का साधन। तीसरा फैक्ट्री, फैक्ट्री भी उत्पाद का साधन है। चौथा आपका हो जाएगा दुकान, दुकान और मशीन, मशीन, औजार, औजार, ये आपके उत्पाद के साधन हो गए, उत्पाद के साधन। अब इसके बाद हम बात करेंगे नॉन मार्केट यानी गैर बाजार अर्थव्यवस्था, नॉन मार्केट इकोनॉमी। यहां पे आप इसको मिटा दें, यहां पे आप हेडिंग डालिए। चलिए इसको हम मिटा दें जैसे, और यहां पे हम गैर बाजार अर्थव्यवस्था। अब बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? जहां हम किसी वस्तु जहां हम किसी वस्तु को खरीदे और उसके बदले हमें पैसा देना पड़े, वही बाजार अर्थव्यवस्था है। बाजार अर्थव्यवस्था में सामान खरीदते हैं और तुरंत आपको पैसा देना पड़ता है। और गैर बाजार अर्थव्यवस्था, जहां हम सामान खरीदे उसके बदले में पैसा ना पड़े, उसे हम गैर बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां हम सामान खरीदें और उसके बदले में, ध्यान से देख लेना, सिर्फ एक लाइन की हेडिंग होती है, उसके बदले में पैसा ना देना पड़े, वही गैर बाजार अर्थव्यवस्था है। अब यह क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा काम है जो हम करते हैं और उसके बदले में पैसा नहीं देना पड़ता? इसकी दूसरी हेडिंग भी हम लिख सकते हैं, वो क्या है? चलिए ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई, और दूसरी हेडिंग क्या लिख सकते हैं अपने हिसाब से सोचकर बताइए। दूसरी हेडिंग है जहां काम होता हो पर पैसा का लेन देन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नॉन मार्केट इकोनॉमी यानी गैर बाजार अर्थव्यवस्था। अब इसका उदाहरण एकदम हम देहाती भाषा में बात करेंगे, जो गांव में लोग कहते हैं कि गैर बाजार है, क्योंकि ये जो है मुख्य पॉइंट ये हमेशा याद रहेगा। चलिए उदाहरण या जैसे में कह लीजिए, हमारी माता जी हमें रोटी पका के देती हैं और उसके बदले में हमसे पैसा नहीं लेती। ये क्या हो गया? माता जी रोटी पका कर मुझे दिए और उसके बदले में हम पैसे नहीं दिए, यानी उस समय जो है पैसा नहीं पड़ा। वो कौन सी बाजार हो गई? ये गैर बाजार हो गई अर्थव्यवस्था, यानी नॉन मार्केट क्या होगी? गैर बाजार। और दूसरा है सरकारी, ये जो है सरकारी काम होते हैं। जैसे ये हमने बात कर लिया कि माता जी आपको रोटी पका के दिए और उसके बदले में पैसा नहीं लिया, ये हो गया। दूसरा आपका हो सकता है परिवार की अगर आप मदद कर रहे हो और उसके बदले में पैसा नहीं ले रहे हैं, वो हो गया। दो पॉइंट हो गए। तीसरा है कि सरकारी काम, सरकारी काम जैसे सरकारी कॉलेज हैं, वो पढ़ाई करवाते हैं पर आपसे फीस नहीं लेते। चौथा आपका सरकारी हॉस्पिटल,
आपका इलाज करते हैं पर पैसा उसके बदले में नहीं लेते हैं। तो काम किया जाए और उसके बदले में आपका पैसा ना पड़े, वही गैर बाजार अर्थव्यवस्था होती है, नॉन मार्केट इकोनॉमी होती है। अगर आपका काम किया जाए और उसके बदले में आपका पैसा पड़े तो उसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। हाट बाजार एक ऐसी बाजार है जो देहात में लोग कहते हैं कि बृहस्पतिवार को यहाँ की बाजार लगेगी, बुधवार को वहां की बाजार लगेगी, यही हाट बाजार होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे गैर बाजार अर्थव्यवस्था। और तो ये आपका गैर बाजार अर्थव्यवस्था, इस प्रणाली के तत्व। ये देखिए, गैर बाजार अर्थव्यवस्था इस प्रणाली यानी सिस्टम के ऋणात्मक तत्व। ऋणात्मक तत्व का मतलब आप समझ रहे हैं। ऋणात्मक तत्व ऐसा तत्व है जिससे बाजार में, अर्थव्यवस्था में नुकसान हो। यानी ऋणात्मक तत्व का मतलब नुकसान। ये देखिए, यहां पे आपका शब्द लिखा है ऋणात्मक तत्व। ऋणात्मक तत्व बराबर हम क्या लिख सकते हैं? नुकसान, यानी नुकसान वाली बातें, नुकसान वाली बातें, इसे हम ऋणात्मक तत्व कहते हैं। तो गैर बाजार अर्थव्यवस्था, इस प्रणाली के ऋणात्मक तत्व। देखिए, पैसे की पहचान नहीं होती है, यानी इसमें पैसे की पहचान नहीं होती है। काम होता है पर पैसा नहीं मिलता है। यानी गैर बाजार में हम बताते काम होता है, पैसे की पहचान नहीं होती, काम होता है पर पैसा नहीं मिलता है। जैसे घर का काम, अगर घर का काम किया जाए तो मेहनत की कीमत नहीं दिखती है कि हम कितना काम किए। अगर वही एक दिन में कहीं बाजार वाले, गैर बाजार नहीं, बाजार वाले अर्थव्यवस्था में काम करने जाए तो एक दिन के 250, 300 या 500 रुपए मिलते हैं। और एक दिन आप घर में काम करें तो आपको पैसा नहीं मिलता। तो घर का काम गैर अर्थव्यवस्था या गैर बाजार अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो यहाँ पे घर का काम और मेहनत की कीमत नहीं दिखती। यानी हम काम जो है घर का किए, घर का काम किए, पर जो है क्या हुआ, मेहनत जो है, हमें मेहनत नहीं दिखती है, मेहनत नहीं दिखती है। यही क्या है? यही हमारा गैर बाजार अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। इतनी बात समझ में आ गई? ये अर्थव्यवस्था है। फिर हम बात करें, दूसरा पॉइंट है काम का सही हिसाब नहीं। यानी काम करते हैं पर इसका कोई सही हिसाब नहीं है। कितना काम दिन में हम किए, कितना फायदा होता, और ये जो है गिनती मुश्किल है। अगर तुम गैर बाजार वाला काम कर रहे हैं, अगर आप ये समझ लीजिए, आप अपने माता जी को समझ लीजिए कि वो बचपन से आपको रोटी खिला रहे और आपकी उम्र 20 साल हो गई, तो अगर वो 20 साल काम करती तो ये बताइए उसका कितना ज्यादा मुनाफा होता, और कितना अगर किसी और व्यक्ति को, यानी बाजार वाले अर्थव्यवस्था पर काम करती तो कितना मुनाफा होता, कितना पैसा कमाते, वो सब ये गिन सकती थी। और जैसे सरकार भी सही आंकड़ा नहीं बता पाती है, यानी सरकार भी इसका सही आंकड़ा गैर बाजार का नहीं बता सकती है। आगे बढ़ने का हौसला कम। अब जैसे आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। बात आए, हम अगर बता दें कि हम यूपीएससी या आईएएस या आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं और हम एक बार एग्जाम दिए, पहली बार सुन लीजिए, अगर पहली बार जो व्यक्ति अपने एग्जाम देता है या कोई नया काम चालू करता है तो 99.9% पूरा फोकस और पूरी इच्छा, पूरी लगन के साथ वो काम करता है, और इस काम में उसे कोई प्रकार के मुनाफा या कोई प्रकार का लाभ नहीं दिखता है, तो वो काम आगे चल के क्या हो जाता है, 85% हो जाता है, फिर भी नहीं दिखता है, तो धीरे धीरे वो जो है क्या करता है, काम को छोड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ यही बात कही गई है कि
जो है आगे बढ़ने का हौसला कम हो जाता है। तो हमारा आगे बढ़ने का हौसला कम हो जाता है। पर अगर जिस व्यक्ति के, जिस बंदे के दिमाग में ये हो कि जो है गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, जब चलते हैं हाथ मिलाने तब जाके अपनों का पता चलता है, तो अगर वो गिर कर उठते हैं तो वो जो है समझ लीजिए कि अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर 99% जोश के साथ आप काम करते हैं, फिर आप असफल हो जाते हैं, लाभ नहीं मिलता, फिर 85% धीरे धीरे आप 2 4 10% कर देते हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। क्योंकि सफलता के लिए आप गिरकर उठना, उठकर गिरना, यही आपका सफलता का रहस्य है। चलिए, तो ये क्या हो गया कि पैसा नहीं मिलेगा तो लोग नया काम करने से कतराते हैं। जैसे हम नया काम किए और पैसा नहीं मिला तो हम कतराएंगे, कि हम ये काम नहीं करेंगे, चलिए हम दूसरा काम करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, सुविधा और गुणवत्ता कम। यानी मुफ्त सेवा में, अगर हम मुफ्त कोई सेवा कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, तो हमारी इज्जत घटेगी। अगर हम कोई मुफ्त सेवा कर रहे हैं, ऊपर वालों के लिए तो हम बेहतर कर रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, पर जो है सुविधा और क्वालिटी आपकी घट जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि काम करिए, मेहनत से पैसा लीजिए, मेहनत से पैसा लीजिए, और आप किसी को बर्बाद करके आप अपना पेट मत भरिए, क्योंकि क्वालिटी कमजोर हो जाती है। ये बात मैंने पहले बोला हूं, क्योंकि ये बताया था कि जो है मुफ्त सेवा से आपकी इज्जत घट जाती है। तो हमने इससे पहले एक बात बोली थी कि मिजाल में शक्तियां भी बहुत जरूरी हैं। लोग पी जाते समुद्र का खारा न होता। तो आप, अगर आपके पास मिजाल है तो अपने मिजाल में शक्तियां भी जरूर रखना। मुफ्त जो अगर शक्तियां नहीं रखोगे तो आपकी सुविधा और आपकी क्वालिटी कमजोर पड़ जाएगी। रोजगार सीमित, देखिए रोजगार सीमित का मतलब, क्योंकि खरीद बेच नहीं, रोजगार सीमित है, ज्यादा हम खरीद बेच नहीं सकते हैं, और नौकरी के मौके कम बनते हैं या बनाते हैं। और इसका लास्ट आपका पॉइंट है, पैसा और बाजार न होने से काम की कीमत या हिसाब और तरक्की में दिक्कत आती है। यानी पैसा और बाजार ना हो तो काम में जो तरक्की करते हैं उसमें जो है दिक्कत होती है। हम काम करें और पैसा हमें ना मिले तो हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ दिया गया है, और इसे हम, यही नुकसान है, यही नुकसान है। तो इसे हम ऋणात्मक तत्व कहते हैं। तो गैर बाजार अर्थव्यवस्था के ऋणात्मक तत्व हैं, और पर बाजार अर्थव्यवस्था के ऋणात्मक तत्व नहीं है। तो इसीलिए पढ़ा गया है कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था के ऋणात्मक तत्व यानी नुकसान वाली बातें। तो इसे हम क्या कहते हैं, यही इसके नुकसान है, यानी यही इसके ऋणात्मक तत्व है, ऋणात्मक तत्व है। तो इतनी बात समझ में आ गई। जो ऋणात्मक तत्व गैर बाजार वाली चीज होंगी तो हम अपनी तरक्की नहीं कर पाएंगे, यही हमारी तरक्की जो रुक गई, यही हमारा ऋणात्मक तत्व हो गया। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित का मतलब क्या हो गया, मिश्रित का मतलब मिला हुआ, मिश्रित का मतलब मिला हुआ, अर्थव्यवस्था का मतलब पैसा कमाने का तरीका, अर्थव्यवस्था कहलाता। ऐसा तरीका, ऐसा पैसा कमाने का तरीका जो दो लोगों से मिला हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मिश्रित, यानी दो लोग कौन कौन से, सरकार और लोग या जनता से मिला हो, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए, ऐसा मिश्रित अर्थव्यवस्था सीधे आपके समझ में आ रहा, देश का ऐसा काम जो दो लोग मिलकर काम करते हो, या जो है अर्थव्यवस्था का काम करते हो देश में, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी ऐसा देश का काम जो सरकार और आम लोग दोनों मिलकर करते हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या हो गया आपका, कहते हैं ऐसा काम जो सरकार और अन्य लोग, दोनों लोग मिलकर काम करें, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है, सरकार में, हमारी बात सुनिए, सरकार में अगर जो
दुकान खोलकर या दुकान से या फैक्ट्री से पैसा कमाए तो वो सरकार में अर्थव्यवस्था है, जो है देश में अर्थव्यवस्था है। फैक्ट्री से और दुकान से अर्थव्यवस्था है, और बिजली से और रेलवे से और अस्पताल से, स्कूल से वो सरकार अर्थव्यवस्था कमा रही है। और जो है यानी स्कूल, अस्पताल सरकार, ये जो है सरकार चलाए। क्या हो गया? स्कूल अस्पताल सरकार चलाए और दुकान खेती लोग खुद करे। यही जो दोनों से अर्थव्यवस्था जो है पैसा कमाया जाने का तरीका जो है, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी सरकार भी देश में पैसा कमाए और जो है जनता भी पैसा कमाए, और दोनों का जो है अर्थव्यवस्था क्या हो सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उदाहरण समझ लीजिए, रेलवे बिजली सरकार चलाए और दुकान फैक्ट्री निजी लोग करे। यही दोनों की अर्थव्यवस्था को, यही दोनों की अर्थव्यवस्था, जो दोनों लोग पैसा कमा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था देश में है या नहीं है? तो इसका क्या मतलब है? मिश्रित अर्थव्यवस्था देश में है। तो इससे पहले हम बात किया था कि ऋणात्मक तत्व यानी ऐसा काम, गैर बाजार के बारे में बात किया। ऐसा बाजार जो हम काम करते हो उसके बदले में हमें पैसा ना मिले, पैसे की कोई बातचीत ना हो, उसे क्या कहते हैं? गैर बाजार। गैर बाजार के नुकसान क्या होते हैं? गैर बाजार से हम जो है पैसा नहीं कमाएंगे। अगर बाजार करेंगे, सेवा करेंगे, तो जो है हमारी क्वालिटी घट जाएगी, हमें सुविधा कम मिलेगा, और जब सुविधा कम मिलेगा तो हमें जो है पैसा नहीं मिलेगा। जब पैसा नहीं मिलेगा तो हम मोटिवेट नहीं होंगे। जब मोटिवेट नहीं होंगे तो हम जो है वो काम करने से कतराएंगे। तो ये गैर अर्थव्यवस्था। तो जब कतराएंगे तो हमारी तरक्की नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यही हमारा क्या है? ऋणात्मक तत्व है, ऋणात्मक तत्व है। और उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, ऐसा काम जो सरकार और लोग दोनों जो है लोग मिलकर देश में करे, उसे हम मिश्रित काम कहते हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित काम ऐसा काम जो दो लोग मिलकर करे। मिश्रित अर्थव्यवस्था देश का ऐसा काम जो सरकार और जनता दोनों के बीच किया गया हो और उससे हमें मुनाफा हो, पैसा कमा सके, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे ये तय है कि स्कूल और अस्पताल सरकार चलाए, खेती और दुकान जो है किसान करे या आम आदमी करे। उसी प्रकार रेलवे और बिजली सरकार देखे। क्या होगा? रेलवे बिजली पहले सरकार देखती थी और दुकान फैक्ट्री निजी लोग करते थे। अब तो रेल बिक गया, तेल बिक गया, सुने होंगे आप। तो ये सब बिक गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक प्रणालियों के 3 समस्याएं। इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक प्रणालियों के, आर्थिक प्रणालियां की 3 समस्याएं। 3 समस्याएं। समस्याएं क्या है? 3 समस्याएं। ये तीनों समस्या आर्थिक यानी जो है आर्थिक का मतलब पैसा कमाना, प्रणालियां का मतलब सिस्टम। ये 3 समस्या यानी 3 सिस्टम। ऐसे कौन से 3 सिस्टम है जिससे हम विकास कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या बनाए? हमारी बात सुनिए। 3 प्रणालियां का मतलब है कि हम विकास कर सके। क्या बनाए और कैसे बनाए, किसके लिए बनाए? अगर हम कोई चीज अपने विकास जैसे हम कर रहे हैं, तो हम ये जैसे वीडियो बना रहे हैं, तो ये क्यों बनाए? क्यों बनाए? क्योंकि हम जो है बच्चों को अच्छी पहुंच दे सके और आसान शब्दों में समझा सके। और किसके लिए बनाए? बच्चों के लिए बनाए। क्या बनाए? तो हमारी इच्छा भई कि हमको वीडियो बनाए। उसके बाद क्या हुआ? यानी हम पढ़ाई करें। उसके बाद किसके लिए? बच्चों के लिए। फिर जो है किसके लिए बनाए? पहली बार क्या बनाए हम पहले सोचे, तो ये आपका 3 समस्या में से एक हो गया। क्या बनाए, किसके लिए बनाए, तो ये आपका तीसरा हो गया। तो यहाँ पे ये बात उठ रही है आपके, अभी हमको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए देखिए, आर्थिक प्रणाली के 3, यानी पहले सोचिए हम क्या बनाए, ये बात समझ में आ गई। और फिर ये बनाए तो कैसे बनाए, 2 हो गई। फिर तीसरा क्या है? किसके लिए बनाए? क्या बनाए
कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं, यही 3 प्रणालियां, यही 3 आर्थिक प्रणालियां है। पैसा कमाने के लिए हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। तो ये 3 प्रणालियां के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।